हेलो। अब हम निकाल रहे हैं आईएससी अकाउंट्स का क्लास 12 का 2025 का पेपर। ये तो स्पेसिमेन आ गया, ये आ गया हमारे पास आईएससी अकाउंट्स का 25 का सॉल्ड पेपर। कैनवा से वाइट बोर्ड लेते हैं। ये उल्टा था मेरा पेन टैब। हाँ, अब ठीक है। आपको एक चीज़ बताऊं छोटी सी। आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 का पेपर है अब 2025 वाला ये। ठीक है, मैं आपको ना अब जो ट्रिक्स बताऊंगा ना बस उनको फोकस कर लो। कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इनको फोकस कर लो, फिर देखना नंबर कैसे आएंगे आपके। ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। शिव, रवि एंड रोशन आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉलोइंग द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ड्यूरिंग द ईयर 23-24, शिव withdrew 15,000 in the middle of each half year. Ravi withdrew 20,000 to pay for premium of his life insurance policy. Roshan withdrew 12,000 from his capital. आईओडी कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको ना हिंट बताता हूँ। जो बच्चे भी आईएससी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं ना, पहली चीज़ समझ लो, आईएससी अकाउंट्स का पेपर टेक्निकल होता है। उसको दो पार्ट्स में समझना ज़रूरी है, कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। जो भी आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 का बच्चे पेपर 20 फरवरी 26 को अब दे रहे हैं, इस बार का 25 का पेपर मैं कर रहा हूँ, आपको उससे सारा समझा दूंगा। रोशन विड्रू 12,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। कभी भी आप ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हो तो उस पे आईओडी होता ही नहीं है। कभी भी ध्यान देना, नोट कर लो मेरी बात को। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जब आप करते हो तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे आईओडी होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, क्योंकि नील इसी ऑप्शन में है। ये चीज़ देखो, समझ गए? गॉट इट? इसको एक यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं। देखो इन्होंने कितने उससे नील बनाए हुए, मैंने 1 मिनट में बता दिया मेरे भाई। टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। टू वैल्यू द गुडविल, एक मिनट। सेटिंग, हाँ। To value the goodwill of the partnership firm at the time of its reconstitution, which one of the following item is added back to the previous year profit to find the normal profit? Undervaluation of closing stock. अब देखो, आपको अपने प्रॉफिट को करेक्ट करना है। आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपको सेकंड पॉइंट क्वेश्चन का नोट देखो।
आपको अपने प्रॉफिट को करेक्ट करना है। आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट करेक्टेड या करेक्टेड प्रॉफिट चाहिए आपको। आपको जो प्रॉफिट गिवन है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को पहले से कम रखा है, तो अब आप उसमें अपनी क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दोगे तो आपका प्रॉफिट ठीक वापस उस पर आ जाएगा ना। प्रॉफिट प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डन। ये वाला थर्ड लेते हैं। Read the following news item regarding issue of shares by TVS supply chain and answer the questions that follows. Which of the following option can TVS supply chain to deal with oversubscribed shares? अगर किसी कंपनी के पास ओवरसब्सक्राइब्ड शेयर्स आ जाएं तो रिजेक्ट ऑल दी ओवरसब्सक्राइब्ड शेयर्स एंड रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। पहला ऑप्शन ये है। अलॉट दी शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, या एस अलॉट इन फुल टू सब एप्लीकेंट्स, अलॉट शेयर्स, अलॉट ऑल शेयर्स अप्लाइड फॉर। देखो ना, किसी के पास अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, ठीक है, तो वो फुल तो अलॉट कर ही नहीं सकते। तो या तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, या तो ओवर सब्सक्राइब को ओवर रिजेक्ट कर दें और रिफंड कर दें, ऑल शेयर्स ऑन अ प्रोरेटा बेसिस चले जाएं, या अलॉट इन फुल टू सम एप्लीकेंट्स एंड अलॉट शेयर्स ऑन अ प्रोरेटा बेसिस कर दें। ठीक है ना, तो इसका होना चाहिए PQS, ये वाला PQS। Subscribed capital cannot be more than the issued capital. Hence, TVS supply chain cannot allot all the shares applied for, as these are more than the number of shares issued for subscription. Subscribed capital cannot be more than the issued capital. Hence, TVS supply chain cannot allot all the shares applied for, as these are more than the number of the shares applied for subscription. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आप लोगों को पता होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहाँ पे डेबिट होता है? जब उसकी एंट्री बनती है लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसकी एंट्री, इसको नोट करो, जब आपका डिबेंचर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पे, प्लीज़ ध्यान देना, जब आपके डिबेंचर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पे तो क्या एंट्री पास करते हो? जब आपके डिबेंचर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पे तो कौन सी एंट्री पास करते हो आप लोग? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यही पास करते हो ना? क्लियर? चलिए अगली देखते हैं। ये वाला हो गया MCQ डन। ये सॉरी, ये तो यही था, अंडर वैल्यूएशन वाला हो गया, ये हो गया assertion रीजनिंग। A partnership firm is said to maintain its accounts by fixed capital account method when it is a separate capital account and current account for every partner। ठीक है, a fixed capital account method is maintained to ensure that the balance in the current account of any partner is not overdrawn। नहीं, ये गलत है, रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। फिफ्थ वाले का ऑप्शन सी इज करेक्ट। assertion is true, reason is false। देखिए, under the fixed capital method, two accounts, capital and current, are maintained for each partner। The purpose of separating these accounts is to keep the original capital investment distinct from the fluctuations caused by regular business transactions। All the adjustments related to partners' capital account except additional capital introduced or permanent capital withdrawn are passed to partners' current account। Hence, current account can show both credit or debit balances। So assertion is true but reason is false। जो आपका करंट अकाउंट होता है ना, वो तो आपका डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है, ये चीज़ है। What does a new partner acquire by contributing his share to the self-generated goodwill of the firm? एक न्यू पार्टनर को जब एक्वायर करता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द फर्म, क्या मिलता है? प्रॉफिट शेयर। What does a new partner acquire by contributing his share to the self-generated goodwill of the firm? तो जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट शेयर। व्हाट ही विल गेट? अ प्रॉफिट शेयर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है,
At the time of dissolution of a partnership firm on 31st March 2024, it disbursed payables of rupees 42,000 due to be paid on 31st July was settled at a rebate of इतना. ठीक है, तो हमें परसेंटेज बतानी है कितनी हुई. ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा. रिबेट इज इक्वल्स टू अमाउंट इंटू आर अपॉन 100 इंटू मंथ्स. हमें कितने की रिबेट मिली है? 350 की. इज इक्वल्स टू अमाउंट कितना हमने पे करना था? 42,000 इंटू आर अपॉन 100 इंटू मंथ्स कितने हैं हमारे? 31st जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4. तो अप्रैल मई जून जुलाई 4/12. ठीक है, तो 350 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 42,000 इंटू 4. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेटर ले लूँ. हम्म 350 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 42,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 2.5 आ रहा है. 2.5% ठीक होना चाहिए. हाँ, 2.5%. ये रिबेट का फॉर्मूला हो गया हमारा. एक्सप्लेनेशन था हमारा 7th पार्ट. इस बार ISC अकाउंट्स का एक ना एक टॉपर तो मैं निकालूंगा. मेरा एम है एक टॉपर तो इस बार मेरे यहाँ से जाएगा ISC अकाउंट्स का पक्का. चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन. At the time of dissolution of the partnership firm of Sanjay and Mitali, its balance sheet showed deferred revenue expenditure of इतना. Give the general entry to treat this item. तो deferred revenue expenditure पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे. संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिताली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू deferred revenue expenditure. क्योंकि deferred revenue expenditure बैलेंस शीट में तो आता नहीं है. तो आपकी नेक्स्ट एंट्री बन गई 9th पार्ट के लिए. संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिताली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू deferred revenue expenditure. थर्टी 15 जब हमें कोई भी क्वेश्चन में रेशियो ना गिवन हो तो इक्वल. कोई भी क्वेश्चन में ना गिवन हो तो इक्वल. ठीक है. ओके, 9th क्वेश्चन आ गया. In a strong display of innovation, IIT Kanpur filed a total of 122 intellectual property rights applications in 2023. To date, it has 1039 successful IPRs. The patent for invention are from varied domains such as medtech and nanotechnology. Mention the subhead under which patents would be shown. Patents आ जाएंगे हमारे PP वाले हेड में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले हेड में. ये रहा ना. Patents will be shown under the heads of property, plant equipment, intangible asset. Goodwill is another item which is shown under this head. और गिवन एनी अंडर उसके ये तो उसमें चले गए ना हमारे PP वाले हेड में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स वाले हेड में. और फिर उसके बाद इस हेड में एक और चीज़ कौन सी आ जाती है? गुडविल. Why is it advisable for an unlisted manufacturing company to start transferring its profits to debenture redemption reserve from the year of the issue? क्योंकि DRR बनाना पड़ता है ना, जो अनलिस्टेड है उनको बनाना होता है. It is advisable for an unlisted manufacturing company to start transferring its profits to DRR to non-financial securities, smoother cash flow, legal compliance protection. ये थ्योरी का क्वेश्चन आ गया एक हमारा. चलिए अगला देखते हैं. इसको हटाते हैं.
Ajay and Bijoy are two partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. हमारे पास एक WCR है 1200 का बना हुआ. Workman compensation reserve. On 1st April, they admitted Sujoy as a partner with Itna. The workman compensation reserve is to be reduced to 900 in the reconstituted firm. इन दी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में हमने इतने का रिजर्व रख लिया. ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी हमारी पहली एंट्री वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट टू बिजॉय कैपिटल अकाउंट टू अजय कैपिटल अकाउंट बिजॉयस कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब 1200 से उन्होंने अपना रिजर्व 900 कर लिया, तो मतलब 300 उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा. तक ठीक है. सेकेंड एंट्री सुजॉय कैपिटल टू अजय टू बिजॉय, ये बन गई क्योंकि पार्टनर्स ने जितना रिजर्व है वो बांटने से मना कर दिया. सुजॉय कैपिटल टू अजय बिजॉय. यहाँ तक करते हैं.